नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया के जितने भी बंदे टॉप पर हैं किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, उनकी सक्सेस का राज पता क्या होता है? उनकी काम करने की एक शैली होती है और उस शैली का नाम है द स्टेट ऑफ फ्लो। ये स्टेट ऑफ फ्लो क्या होती है और वो 3 टिप्स जिससे ये स्टेट प्राप्त करी जाती है, जानेंगे इस वीडियो में। बेसिकली ये स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें वो इंसान अपनी एक्टिविटी में, अपने काम में पूरी तरीके से इमर्ज हो जाता है, पूरी तरीके से डूब जाता है, अपने काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है। वो थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, लेकिन वो नोटिस नहीं कर पाता। वो 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे बस काम करता ही जाता है। थकने के बाद भी उसको पता नहीं चलता है कि मैं थक गया हूं। वो इस तरीके से अपने काम में डूब जाता है। टाइम फ्लाइज, टाइम का पता ही नहीं चलता है। 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे पता ही नहीं चलता है। और वो एक एक्शन के बाद एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4 एक्शन लेता ही चला जाता है। और वो एक्शन एक फ्लो में बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी डिवाइड के, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन, एक्शन के बाद तीसरा एक्शन, वो एक फ्लो में लेता ही चला जाता है। वो इंसान और उसका काम दोनों एक हो चुके होते हैं। उन दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है। वो इस तरीके से अपने काम में डूब जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है और इस स्टेट में वो अपने स्किल का बेस्ट यूज कर पाते हैं। अब कोई इंसान इस तरीके से काम करेगा तो उसके ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे। इसके बहुत फायदे होते हैं। बेसिकली डोपामिन निकलता है माइंड से, जो एक हैप्पी हार्मोन है जिससे काम करने का और मोटिवेशन मिलता है, प्लेजर आता है, खुशी होती है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब चीज़ होती है। बेटर एंगेजमेंट होता है, इमोशनल एंगेजमेंट होता है, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं। जब कोई इंसान इस तरीके से काम करेगा तो इस तरह के बेनिफिट तो ऑटोमेटिकली होने ही हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये स्टेट ऑफ फ्लो क्या होती है। इसको समझते हैं हम ग्राफ से। इसके एक्स एक्सिस में, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस दर्शाता है कि उस इंसान की कैपेबिलिटी लेवल यानी कि स्किल, उसकी क्रेडिबिलिटी, और वाई एक्सिस दर्शाता है चैलेंज या डिफिकल्टी लेवल यानी कि वो जो अपने जीवन में काम कर रहा है, उसने जो टास्क ले रखा है, उस टास्क का क्या डिफिकल्टी लेवल है, उसमें चैलेंज क्या है। बेसिकली जो स्टेट ऑफ फ्लो होती है, इन दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। यानी कि उस इंसान की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि स्किल्स हैं, योग्यता है, और वो जो अपने जीवन में काम कर रहा है, उस काम का डिफिकल्टी लेवल, चैलेंज, उन दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इस ग्राफ में हम बाकी 2 स्टेट को और समझते हैं। इन दोनों स्टेट को समझने से स्टेट ऑफ फ्लो को और अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिकली ये जो स्टेट है, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये बोर्डम और लॉस ऑफ इंटरेस्ट का एरिया है। इसमें हम एक पॉइंट को नोटिस करते हैं, जैसे ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर किसी भी इंसान का जो कैपेबिलिटी लेवल है, स्किल है, योग्यता है, वो 60 है यानी कि 60 है, एक ठीक ठाक लेवल है। लेकिन उस इंसान के जीवन में जो टास्क है, उसका डिफिकल्टी लेवल, चैलेंज, वो 20 ही है। तो इस केस में इन दोनों में डिफरेंस बहुत अधिक है। कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो चैलेंज है उसके काम में बहुत कम है। तो इस केस में वो इंसान बोर्डम का शिकार हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम विराट कोहली से कहेंगे कि अब आप जिले के लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, तो विराट कोहली भी कहेगा क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार मुझसे। तो उसके लिए बोर्डम वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि उसका स्किल बहुत अच्छा है, चैलेंज है ही नहीं जीवन में कुछ भी। वहीं दूसरा स्टेट इसका रिवर्स होता है कि जिसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है। जैसे अगर इस पॉइंट को नोटिस करें तो यहाँ पर 70 का डिफिकल्टी चैलेंज है टास्क में, लेकिन उस इंसान की कैपेबिलिटी है केवल 20 की। तो उस इंसान एंजाइटी और फियर ऑफ फेलियर रहेगा। उस इंसान के जीवन में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि उस इंसान ने अपने जीवन में जो टास्क ले रखा है, उसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है। चौड़ में आके उसने बड़ा चैलेंज ले लिया है अपने जीवन में, स्किल्स उसके बहुत कम हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हम जिले के लेवल के क्रिकेटर को कहें कि कल से आप इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, तो वो घबरा जाएगा, क्योंकि वो कल को उसको कहेगा डेल स्टेन को फेस करना है। आज तक तो एक जिले के लेवल के बॉलर को फेस कर रहा था, तो वो एंजाइटी का शिकार हो सकता है।
तो यहाँ से अब हम समझ सकते हैं कि स्किल किसी भी इंसान की योग्यता में और वो जो अपने जीवन में काम कर रहा है उसके डिफ़िकल्टी लेवल चैलेंज में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, और वो प्रॉपर बैलेंस कहलाता है स्टेट ऑफ फ्लो। अब हम समझते हैं कि उस कंसेप्ट का हम एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को अपना प्रेजेंट का स्किल, प्रेजेंट का कैपेबिलिटी वो इवेलुएट करना है बहुत अच्छे तरीके से कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, पास्ट की स्कूलिंग कैसी रही है, कॉलेज कैसा रहा है, पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके हिसाब से अपने आप अपना लेवल को इवेलुएट करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। गलती हम यही करते हैं कि हम अपना लेवल, अपना प्रेजेंट का लेवल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दोस्त को देखकर, इधर उधर देखकर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। हमें अपने प्रेजेंट के लेवल को इवेलुएट करके कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। कौन सा एग्ज़ाम लिखना है, कौन सा करियर चूज़ करना है, कौन सा प्रोफेशनल स्किल चूज़ करना है, कौन से टीचर को ज्वाइन करना है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा मैगजीन पढ़ना है। क्योंकि किसी के लिए कोई न्यूज़पेपर अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कोई कोचिंग अच्छी हो सकती है, किसी के लिए कोई दूसरा टीचर अच्छा हो सकता है। अपना प्रेजेंट का लेवल, अपना प्रेजेंट की कैपेबिलिटी को इवेलुएट करना है अच्छे से, उसको एक्सेप्ट करना है, उसके हिसाब से कोचिंग, एग्ज़ाम, करियर ये सब चीज़ें चूज़ करनी है। क्योंकि बेसिकली माइंड और बॉडी के केस में क्या होता है, अगर सपोज करो मुझे 70 के टारगेट पे यहाँ पहुँचना है और आज हर किसी का लेवल, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है, किसी का 25 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, तो हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर किसी को जैसे एक सीढ़ी पर चलना होता है, एक एक स्टेयर को क्रॉस करना होता है, माइंड बॉडी के केस में हमें सारी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 सबको क्रॉस करके 70 तक पहुंचना है। हर किसी की जर्नी होती है, इसलिए माइंड बॉडी के केस में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें अपना प्रेजेंट का लेवल एक्सेप्ट करना है, उसके हिसाब से हमें अपने जीवन में डिसीजंस लेने हैं। अब हम उन 3 टिप्स के बारे में जानेंगे जिनसे स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव किया जा सकता है। टिप नंबर 1, सबसे पहले हमें पर्पज़ या गोल को डिसाइड करना है। त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, त्रासदी तो ये है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। बेसिकली हमें जाना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, हमें उस रास्ते का डिसाइड करना है कि हमारा रास्ता क्या है, वहीं पर हम फोकस करेंगे, फिर हम अपनी स्टेट ऑफ फ्लो वहीं पर बनाएंगे। किसी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखना हो सकता है, कोई स्किल डेवलप करना हो सकता है, एनजीओ, टीचिंग, स्पोर्ट्स, न्यू कस्टमर एक्वायर करना, हर किसी के लिए गोल अलग हो सकता है। सबसे पहले हमें गोल डिसाइड करना है। उसके बाद टिप नंबर 2, हमें सबसे पहले गोल डिसाइड कर लिया और उस गोल में जो चीज़ें मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं, उनको एक्सेप्ट करना है और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमें डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ये है टिप नंबर 2 और उन सबको एलिमिनेट करना है। वो सभी फालतू की चीज़ें जो हमें अपने गोल को अचीव कराने में मदद नहीं कर रही हैं, जैसे वो फालतू के यूट्यूब चैनल, फालतू के सोशल नेटवर्किंग पेजेस, टीवी चैनल, वीडियो गेम्स, इन सभी को फाइंड आउट करना है और उन सभी को एलिमिनेट करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी कोई मेन एक्टिविटी है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लिखना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो इस केस में जो भी फालतू की एक्टिविटी हैं उन सबको तलवार से काटना होता है, उन सबको रिजेक्ट करना होता है, उन सबको एलिमिनेट करना होता है। और टिप नंबर 3 होती है कि हमें डे टू डे बेसिस पर डेली इम्प्रूव करते रहना है अपने टास्क पर। इसके साथ भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि हम किसी टास्क पर आज कम अच्छे हैं तो हमें छोटा रिवॉर्ड मिलता है और हर एक इंसान को रिवॉर्ड, रिकग्निशन चाहने की चाहत रहती है। ये एक बेसिक फंडामेंटल नीड है हर एक इंसान की। जब उसको रिवॉर्ड मिलता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है। तो बेसिकली आज हम किसी काम में कम अच्छे हैं तो छोटा रिवॉर्ड मिलेगा, 4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में वो छोटा रिवॉर्ड, छोटा मोटिवेशन देगा। उस मोटिवेशन से क्या होगा, थोड़ी सी इंटेंशन बढ़ेगी और काम करने की और फोकस करने की। जब फोकस बढ़ेगा तो और हम उस काम में थोड़ा और अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे होंगे तो थोड़ा और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा और फिर बाद में और बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये बेसिकली एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है और इस तरीके से समय के साथ हम अपने काम में अच्छे होते रहेंगे तो हमें रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा और फोकस बढ़ता रहेगा। और हर बार अपनी कैपेबिलिटी के साथ हमें उसमें चैलेंज ऐड करते रहना है। जैसे ही हम चैलेंज ऐड करेंगे हमें और मोटिवेशन मिलेगा उस चैलेंज को अचीव करने में। और इसीलिए ही अगर हम चैलेंज ऐड नहीं करते रहेंगे तो एक समय के साथ वो बोर्डम वाली फीलिंग आ जाएगी। इसलिए हमें अपने काम में चैलेंज ऐड करते रहना है।
तो अब हम तीनों टिप्स को रिवीजन करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले गोल को डिसाइड करना है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट करना है, फिर उनको एलिमिनेट करना है। नंबर 3, हमें डे टू डे बेस पर अपना स्किल इंप्रूव करते रहना है और अपने काम में थोड़ा सा चैलेंज ऐड करते रहना है। ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।